हेलो हाय एवरीवन। आज है एक नए वीडियो के साथ जो आपका पेपर 1 का वीडियो है। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड मिला हुआ टोटल 50 क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो सकता है इसका क्वेश्चन सेम रिपीट कर दे आप लोग के एग्जाम में, इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ पेपर 1 लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन रिसर्च से है, रिसर्च एप्टीट्यूड से है। रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो रिसर्च होता है, रिसर्च हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है, रिसर्च में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो हम कभी भी रिसर्च को प्रमोशन नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं करते रिसर्च को। हाँ, वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, रिसर्च जब हम करते थे कंट्रोल में होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं मेरे मतलब कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? रिसर्च ही बेकार हो जाएगा, तो रिसर्च होगा नहीं। टेस्टिंग भी होना चाहिए। कंट्रोल भी होना चाहिए। यानी कि क्या कर रहा है? एक्सेप्ट, इसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ये प्रमोशन नहीं होना चाहिए। पर हम रिसर्च को कभी भी प्रमोट नहीं करते, कभी भी प्रमोट नहीं करते, इसलिए आपका प्रमोशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द रिसर्च स्टडी कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ डाटा पॉइंट्स आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी इज टर्म्ड एज। जब रिसर्च स्टडी करते हैं तो डाटा क्या होता है? दो सोर्स से लेते हैं, प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऐसा सोर्स होता है जो हम डाटा खुद को क्रिएट करते हैं, जो डाटा हम खुद बनाते हैं, प्राइमरी सोर्स होता है। जैसे हम कोई सैंपल कलेक्शन करने गए, अगर मैं खुद से सैंपल कलेक्शन किया तो प्राइमरी सोर्स हुआ। सेकेंडरी सोर्स कौन सा डाटा हुआ? जो डाटा हम कोई थीसिस पढ़े या पेपर से हमको इन्फॉर्मेशन मिला, वो सेकेंडरी सोर्स होता है। यानी कि किसी से लिया हुआ डाटा को सेकेंडरी सोर्स होता है। तो उस टर्म को इसमें है क्या कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ, उस टर्म को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्चुअल नहीं होता भाई। जो हम रिसर्च अपने से करते हैं उसमें क्या क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, ऑब्जर्वेशनल नहीं होता है। जब रिसर्च करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, वो चीज देखते हैं। ना एवं नहीं होगा, यानी कि एम्पिरिकल होगा। क्या होगा? रिसर्च आपका एम्पिरिकल रिसर्च होगा, जो प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से डाटा हम कलेक्ट करते हैं। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स रिसर्च मेथड आर एवरीथिंग एक्सेप्ट। यानी कि ऑथर के अनुसार रिसर्च मेथड में क्या अलग है, क्या एक्सेप्ट है, उस चीज को बताना है। देखिए, रिसर्च क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड कभी नहीं, हमेशा रिसर्च जो होता है स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। क्या होता है? रिसर्च स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड कभी नहीं होता, प्री प्लान्ड होता है। जब रिसर्च हम करते क्या करते हैं? प्री प्लान्ड करते हैं। ये नहीं कि रिसर्च करने बैठ गए कुछ आइडिया ही नहीं है, प्री प्लान्ड होता है। मेरे पास टॉपिक होता है कि हमको किस पे रिसर्च करना है। अनबायस्ड कभी भी, हाँ, रिसर्च जो होता है अनबायस्ड होना चाहिए, इसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए कि मेरा अपना घर का आदमी है तो उसको, या कोई प्रोफेसर से सेटिंग रहता है कि उसको हम रिसर्च में भी अनबायस्ड करके बायस करके उसको निकाल दे आगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए, किसी से कोई लिंकअप नहीं होना चाहिए। सिक्वेशनल क्या होना चाहिए? रिसर्च सिक्वेशनल होना चाहिए, एक सिक्वेंस वे में चलता है, ये सही है। डायरेक्टेड, रिसर्च डायरेक्टेड होना चाहिए। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट, इसमें कौन नहीं है, तो रिसर्च कभी भी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। जो अप्लाइड रिसर्च होता है किसके डायरेक्टेड होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, अप्लाइड रिसर्च जो होता है हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। एक्शन ओरिएंटेड होता है अप्लाइड रिसर्च। जो हम मतलब कोई एक्शन, कोई अचानक जैसे टीचर्स बच्चे को स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं तो किस में आएगा? एक्शन रिसर्च में आएगा। रियल टाइम प्रॉब्लम, जो अभी सिचुएशन चल रहा है, तो उस सिचुएशन को हम करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करेगी, अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। यानी कि आपका तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च स्टडी। जो हम रिसर्च स्टडी करते हैं उसका फीचर्स, अच्छा स्टडी का, गुड स्टडी का फीचर्स क्या है? क्या है? अच्छा, उसके बाद एक्सेप्ट, इसमें कौन नहीं है? देखिए आप लोग, एक्सेप्ट, इज नोट,
दे आर इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको देखना होता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट कौन सा है गुड रिसर्च में, ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा है गुड रिसर्च में। तो इसका आपका हो जाएगा शुड बी रेप्लिकेबल, यस रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए। शुड बी सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक, रिसर्च ऑलवेज सिस्टमेटिक होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर जो नहीं भी पढ़े हैं अगर प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद उनका कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हो सकता है। शुड बी सिस्टमेटिक, रिसर्च सिस्टमेटिक होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। रिसर्च क्या होता है, सिस्टमेटिक, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, और ऑब्जेक्टिव होता है। शुड बी कंप्लीटेड एंड 3 मंथ्स, जी नहीं, रिसर्च कभी भी 3 मंथ्स में कोई टारगेट पे कंप्लीट नहीं होता है। इसमें रिसर्च में कुछ भी हो सकता है, रिसर्च एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, इसमें कोई टारगेटिंग फिक्स नहीं होता है, रिसर्च का कोई टारगेट नहीं होता है। शुड बी इथिकल अनबायस्ड, हाँ जी इथिकल, रिसर्च में भी कानून है और अनबायस्ड होना चाहिए, कोई भी इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए रिसर्च में। यानी कि आपका जो ऑप्शन गलत है, यहाँ पर गलत ऑप्शन को बताना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, किंगफिशर wants to evaluate the impact of promotional offer of ₹1000 of on return ticket fares on ticket sales, the kind of research is being conducted। मान लीजिए किंगफिशर है जो क्या कर रहा है कि अब जो इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल ऑफर ₹1000 ऑफ एन रिटर्न टिकट, जो टिकट को रिटर्न कर रहा है सेल्स को, उसको ₹1000 मिल रहा है प्रमोशनल के तौर पर। तो इस किस टाइप का रिसर्च है, ये क्या कर रहा है, ये किस टाइप का रिसर्च है। देखिए ये क्या कर रहा है, रियल टाइम कर रहा है। टिकट जो ऑफर का कहानी है क्या है, रियल टाइम है। जब रियल टाइम होगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि रियल टाइम होगा तो अप्लाइड रिसर्च होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, क्या है रियल टाइम की बात हो रहा है यहाँ पे। टिकट की कहानी क्या है, रियल टाइम है, तो रिटर्न कर रहा है, वो आपका अप्लाइड रिसर्च होगा, बेसिक रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता है, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिक्वायर्ड रिसर्च, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या समस्याएं आती है, रिसर्च करते हैं तो क्या समस्या आती है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च लिए और हो गया, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च जब करने बैठते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। पहला क्या होता है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स शेड्यूल ऑन इट इंटेंशन टू लिव ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, एकदम जो वर्क मेरा होता है वो वर्क फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई प्रेशर का वर्क नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्क और एक शेड्यूल में होना चाहिए। हाँ, आज हमको डाटा कलेक्शन करना है, कल उसका टेस्टिंग करना है, परसों रिपोर्ट जनरेट करना है, इस तरह से आपका रिसर्च होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी आपका है एक्सेप्टेंस ऑफ मोर वोमेन ओरिएंटेड सीरियल्स प्रोग्राम ऑन प्राइम टाइम। जो भी हम मतलब एक्सेप्ट करते हैं वोमेन, एक्सेप्टेंस ऑफ मोर ओरिएंटेड सीरियल्स प्रोग्राम जो प्राइम टाइम, उसको हम लेके चलते हैं। वोटिंग पैटर्न ऑफ वेस्टर्न वोटिंग वोटिंग पैटर्न्स ऑफ वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न यूपी। जी हाँ, ये भी होगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द सेंसस कैरीड आउट, सेंसस मतलब जो डाटा जैसे जनगणना होता है, उस डाटा हम गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करता है, तो गवर्नमेंट डाटा क्या करता है, एक एक पब्लिक को मतलब कि वो पब्लिकली करता है डाटा को। जैसे अभी जातिगत जनगणना बिहार में हुआ ना, बिहार में जनगणना, तो वो क्या किया, गवर्नमेंट ने पब्लिकली किया कि हाँ इतना इस कास्ट का, जनरल कास्ट का इतना है, ओबीसी का इतना है, कास्ट वाइज जनगणना हुआ। ऐसे अभी बता दें, हमारे भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, ठीक है, 11 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, लास्ट जनगणना 11 हुआ है, लेकिन बिहार सरकार पिछले वर्ष जनगणना अपने अपने तरफ से करवाया है, जो कि जातिगत जनगणना रहा। ठीक, उसके बाद यहाँ सेंसस की बात किया, इसलिए हमने आपको कुछ इलाबोरेट करके बता दिए। सेंसस कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, जो सेंसस रिपोर्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या इस रिसर्च को हम किस टाइप का रिसर्च कहते हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ये आपका एक्सप्लोर करता है, बात को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, बताता है, इसलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा। कॉजल क्या करता है, कारण बताता है, ये नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जो लिख करके एक वे में चलता है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा।
ऑल ऑफ द को सवाल नहीं उठता है, इसलिए आपका एक्सप्लोर होगा, रिसर्च को एक्सप्लोर करता है। जी हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, is to dash is to provide insight into that dash is to provide insight into and an understanding of the problem problem confronting the researcher। एक्चुअली जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या प्रॉब्लम आता है? देखिए बाधाएं तो आती है, जो रिसर्च करता है, रिसर्च उतना इजी नहीं है। रिसर्च मतलब ही होता है बार बार सर्च करना, अगेन टू अगेन, अगेन टू अगेन, अगेन टू अगेन रिसर्च होता है, ठीक। उसको बार बार सर्च करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है। तो ये किस टाइप का रिसर्च होगा भाई? एक्सप्लोरेटरी नहीं होगा, क्योंकि जो सेंसस डाटा था जो रियल टाइम में करता है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। कंक्लूसिव नहीं होगा, कॉजल, हाँ आपका क्या होगा? कारण वाला कॉजल होगा। जो हम रिसर्च में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कॉजल रिसर्च होगा। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे, इसलिए हम एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होगा, जो कि एक राइटिंग रिलेटेड होता है, आपका कॉजल रिसर्च इज राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10, 10 में आते हैं। 10 क्या है? इज ए टाइप ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च, क्या है? इज ए टाइप ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च व्हिच इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू गिव ए डिस्क्रिप्शन। क्या क्वेश्चन है? डिस्क्रिप्शन अबाउट फिनोमेनन ऑफ ए ग्रुप। देखिए ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, आपको आंसर मिल गया, इसमें देखना भी नहीं है ज्यादा। डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, सीधी सी आंसर है। यानी कि अगर आपको पता रहेगा तो कर सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं किए रहिएगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्या है? डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव मार दिए, टाइम सेविंग और कॉन्सेप्ट रहेगा तो बन जाएगा। अब आते हैं, अब इसमें देखना है हमको, ज्यादा ऊपर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर ऑल फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसमें क्या नहीं होगा? उसमें क्या नहीं होगा? टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक, जी हाँ करेक्टरिस्टिक हम डिस्क्राइब करते हैं कोई भी रिलेवेंट ग्रुप में, सच एज कंज्यूमर, कंपनी, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशंस, टेरिटरीज, सब में हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं रिसर्च रिलेटेड। ये ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें गलत कह रहा है, कौन ऑप्शन नहीं होगा? क्या कह रहा है? कौन ऑप्शन नहीं होगा? नहीं वाला ऑप्शन को आपको चुनना है। ये ऑप्शन होगा द टू डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ स्टडी वेरिएबल। जब स्टडी हम करते हैं तो क्या होता है? रिसर्च में वेरिएबल होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आंसर सही है, गलत वाला बताना है। टू टू डिटरमाइन टू टू डिटरमाइन व्हिच वेरिएबल आर कॉज व्हिच वेरिएबल इफेक्ट ऑफ ए फेनोमेनन। यानी कि जो वेरिएबल होता है, हाँ यही आपका रॉन्ग ऑप्शन है। क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। टू अंडरस्टैंड व्हिच वेरिएबल आर द कॉज एंड व्हिच वेरिएबल आर इफेक्ट ऑफ ए फेनोमेनन। जी नहीं, कोई भी जो है कॉज को वेरिएबल नहीं करता, ना ही वेरिएबल इफेक्ट ऑफ ए फेनोमेनन। डी क्या है? डिटरमाइन द परसेप्शंस ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड देयर फीचर्स। हाँ इसको भी हम डिटरमाइन करते हैं, परसेप्शन और कंस्ट्रक्ट्स को। यानी कि आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाए? सही है। ऑप्शन डी, सी गलत है। क्या है? सी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या है? 12 क्वेश्चन नंबर क्या है? टेस्ट यूनिट्स आर आल्सो कॉल्ड। जो हम टेस्ट यूनिट्स करते हैं उसे क्या कहते हैं? टेस्ट यूनिट्स को क्या कहते हैं और क्या क्या कहते हैं? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सही है। एक्सपेरिमेंट भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? जो हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं वो एक्सपेरिमेंट होता है। ट्रीटमेंट भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव आर फॉल्स। क्या है? ऑल ऑफ द टेस्ट यूनिट्स आर। टेस्ट यूनिट क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टेस्ट यूनिट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। जितना भी दिया हुआ है टेस्ट यूनिट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर्स
मैनिपुलेट। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं रिसर्च में, तो क्या होता है, रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, डाटा कहीं से उठा लेना, वन और मोर वेरिएबल इन एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट्स ऑन द। जब हम मैनिपुलेट कर, मान लीजिए रिसर्च कर रहा है, डाटा को मैनिपुलेट करके इधर उधर से उठा लिया, क्या किया, इधर उधर से डाटा को उठा लिया, तो ये किस टाइप का रिसर्च होगा, क्या कह रहा है ये किस टाइप का रिसर्च आएगा। तो ये रिसर्च जो है आपका इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि वो डाटा जो क्या है, कहीं से वो उठाया है, क्या किया है, कहीं से वो उठा लिया है और उसको मैनिपुलेट कर दिया है, किसी से ले लिया है, ट्रीटमेंट नहीं होगा, टेस्ट वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि वो डाटा क्या किसी से उठा कर ले लिया है, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फील्ड एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट, तो उसमें कौन सही है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में कौन सा सही है ऑप्शन, ठीक है, ये है इंटरनल हाई इंटरनल वैलिडिटी, नहीं हाई इंटरनल वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि फील्ड में कर रहे हैं तो इंटरनल क्यों नहीं होगा, वो तो बाहरी ही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी, जब हम फील्ड में जाते हैं इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल, क्या किसका पार्ट है, ये एक्सटर्नल का पार्ट है, इसलिए आपका रिसर्च क्या होगा, बाहरी रिसर्च होगा, इंटरनल का तो सवाल ही नहीं उठता है, हाई इंटरनल क्या मतलब है, ना हुआ नहीं, ऑप्शन से ही आप आंसर को कट कर देना है, यानी कि आपका हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, 1 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 एवं डिजाइन एग्जांपल ऑफ, ये किस टाइप का एग्जांपल है रिसर्च का, क्या कर रहा है, ये किस टाइप का एग्जांपल है रिसर्च का, ये क्या है आपका, आपको देखने से भी लग रहा है टाइम सीरीज का रिसर्च है, क्योंकि क्या इंक्रीमेंट है, क्या है ये इंक्रीमेंट है, इसलिए आपका रिसर्च क्या हो जाएगा, आपका ये टाइम वन ग्रुप प्रोटेस्ट जी नहीं, वन ग्रुप थोड़ी है, इसमें वो मिला हुआ है, मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन, मल्टीपल भी नहीं होगा, प्रोटेस्ट ये भी नहीं होगा, यानी कि टाइम सीरीज डिजाइन, क्या रिसर्च चाहिए, आपका टाइम सीरीज डिजाइन है, टाइम के अकॉर्डिंग है रिसर्च चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन कंपेरिजन टू प्राइमरी डाटा, प्राइम डाटा क्या होता है, सेल्फ डाटा, कलेक्शन ऑफ सेल्फ, जो हम खुद से कलेक्शन करते डाटा को, उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। सेकंड डाटा क्या होता है, कलेक्शन फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हम अदर सोर्स से डाटा लेते हैं वो सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। कलेक्टेड बाय, तो इसका क्या होगा, रेपिडली एंड इजीली, हाँ हम रेपिडली तेजी से कर सकते हैं, कोई पेपर में न्यूज आया उसको ले लिए, या किसी का रिसर्च किया हुआ उससे डाटा उठा लिए, तेजी से हो सकता है। एट रिलेटिवली लो कॉस्ट, हाँ इसमें पैसा भी कम खर्च होता है। इन शॉर्ट टाइम एंड लेस इफोर्ट, हाँ कम समय कम लगता है और कम मेहनत करना पड़ता है, सही बात ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, 17 आपका है सेंसस ऑफ इंडिया इज, सेंसस ऑफ इंडिया इज, जो इंडिया का सेंसस है, इससे पहले हम आप सेंसस के बारे में डिस्कस किए थे, तो बताए थे बिहार का सेंसस का कहानी बताए कब हुआ है, गवर्नमेंट इंडिया ने कब तक किया है, तो सेंसस मतलब ही होता है गवर्नमेंट डाटा सोर्स, सोचना ही नहीं है, सेंसस सुने गवर्नमेंट लगाइए आगे बढ़िए, टाइम सेविंग होगा, इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च, अगर क्वालिटेटिव आया है तो क्वांटिटेटिव भी जानना जरूरी है। क्वालिटेटिव क्या होता है, वर्ड, जो वर्ड से रिलेटेड होता है, शब्द से, उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो नंबर के फॉर्म में होता है, जो नंबर के फॉर्म में होता है 1 2 3, वो आपका क्वांटिटेटिव होता है। देखिए जो टर्म आता है, हम टर्म को एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि आपका जो जो कभी नहीं भी पढ़े होंगे उनका भी कॉन्सेप्ट मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा और वो लोग भी सिलेक्शन पा सकते हैं, इतना तो हम जरूर कर देंगे आप लोगों के लिए। तो 18 का क्या कर रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च इन सब्जेक्टिव इन नेचर, क्या बोले हम, शब्द बोले, क्या बोले, वर्ड बोले, तो भाई सब्जेक्टिव ही नेचर का ही होगा, बाद बाकी आपको ऑप्शन देखना भी नहीं है। हाँ मैथमेटिकल टूल है तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा, तो पहले बता दिए हैं।
ऑब्जेक्टिव नेचर का होता ही नहीं है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो हम देंगे वो बहुत तो एक कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन ही डील हो जाएगा, जैसे अभी हुआ 18 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है? ए टेक्निक इन विच सिंगल रेस्पोंडेंट इट्स इज क्वेश्चंस वन on one by highly skilled interviewer to uncover underlying motivations, belief, attitude, feelings on a topic called इसे क्या कहते हैं? देखिए, जब इस क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई लड़का, कोई बॉय है, वो जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। क्या है? इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, और उसके आसपास लगभग 5 इंटरव्यूअर हैं, जो उसका क्या चेक करना चाहता है, उस बॉय में क्या चेक करना चाहता है, उसका स्किल्ड हाई हो, इंटरव्यू देखना चाहता है। तो क्या देखेगा? उसका मोटिवेशन स्किल्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, फीलिंग्स क्या है, बिलीफ क्या है। तो वो जब भी हम करते हैं इस टाइप के रिसर्च, क्या होता है आपका? इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, पूरा एकदम अंदर तक जाके रिसर्च होता है। इन इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप नहीं होता है। फोकस ग्रुप में बस एक कंस्ट्रक्टेड माइंडेड क्वेश्चन होता है, इतना पूछ दो निकलो। प्रोजेक्टिव क्या होता है? प्रोजेक्टिव जो प्रोजेक्ट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई सिस्टमेटिक नहीं है, जहां मन तहां से क्वेश्चन पूछ दिया, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यानी कि इन डेप्थ इंटरव्यू का वो ये काम हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉलोइंग, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉलोइंग इफ you were to select your favorite holiday destinations, and what are the reasons for this? what would what would be your answer? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इस क्वेश्चन में क्या देखना है, ठीक है, क्या देखना है। जैसे यहाँ बात कर रहा है योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, क्या कारण है, ये किस टाइप का रिसर्च है, ठीक है, ये किस टाइप का रिसर्च है, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, जब हॉलीडे की बात हो तो क्या होता है? ये तो ओपन एंडेड हो गया ना, सबके लिए होता है, लीडिंग नहीं होता है, लोडेड नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। आपका क्या हो जाता है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, एकदम सबके लिए पूरा हॉलीडे क्या चाहिए, सबको चाहिए ना, तो ये आपका ओपन एंडेड हो जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 21 में। 21 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डोंट यू थिंक डोंट यू थिंक द करेंट गवर्नमेंट हैज एन एक्सलेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? यस और नो, यस और नो। तो इसकी कहानी क्या हो जाएगा? इट इज ए लीडिंग क्वेश्चन। अगर गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है? क्वेश्चन को लीड करता है, लोडेड नहीं होता है, डबल बैरल नहीं होता है, इंटरवल स्किल्ड क्वेश्चन नहीं होता है, इज ए लीडिंग क्वेश्चंस। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन विच ए पर्सन कैन सेलेक्ट मोर देन वन रेस्पॉन्स कैटेगरी इज कॉल्ड। जब हम एक से ज्यादा चॉइस करते हैं तो उस कैटेगरी को क्या कहेंगे? उस कैटेगरी को क्या कहेंगे भाई? जब एक से ज्यादा मेरे पास चॉइस करने को आ जाए तो उस कैटेगरी को डायक्टोमस नहीं कहते हैं, लिंकट स्केल भी लिमिटेड होता है, एम्बिगुअस भी लिमिटेड होता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है? मोर देन चॉइस मल्टीपल पॉइंट होता है, जो हम चॉइस चेकलिस्ट में कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, चेकलिस्ट। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्लान? यानी कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का एक सैंपलिंग प्लान नहीं है? क्या है? सैंपलिंग प्लान नहीं है। देखिए, इसमें जो सिस्टमेटिक एक प्लानिंग के साथ किया जाता है, सिस्टमेटिक में रिसर्च, क्लस्टर भी एक प्लानिंग के साथ होता है, स्ट्रैटिफाइड भी प्लानिंग के साथ, लेकिन कन्वेंशन सैंपलिंग एक कोई प्लानिंग के साथ नहीं होता है। नोट, देखिए क्वेश्चन में ही देखना है, नोट, इज नोट, एक्सेप्ट। अगर इस चीज से आप देख लेते हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन करना इजी आ जाता है। इसमें करा कौन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये नहीं है। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग, रैंडम मतलब क्या होता है? हम कहीं से डाटा उठाते हैं, डायरेक्टली उठा लेते हैं, वहां देखते उठते नहीं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो रैंडम सैंपलिंग होता है डिजाइन। each element of the population has following chance of being selected in the sample। तो इसका जो होता है आपका इक्वल एंड अननोन, अनइक्वल नहीं होगा, अननोन नहीं होगा, अननोन नहीं होगा, इक्वल और नोन। जब डाटा रेंडमली उठाते हैं तो क्या होगा? इक्वल भी हो सकता है, जो जानकारी है वो भी हो सकता है, ये तो सिंपल फंडा है ना। अनइक्वल थोड़ी होगा, हम किसी से डाटा उठा रहे हैं रेंडमली कर ले रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इक्वल और नॉन, आपका ये ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? Which of the following statement is true? इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसको हम सही कर ले, आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा नहीं ऑप्शन, इसलिए इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, which of the following statement is true? इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सैंपल्स आर लेस एक्सपेंसिव, सैंपल्स क्या होता है? लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर सही है। सिंपल सैंपल्स आर लेस एक्सपेंसिव। नॉन सैंपलिंग एरर रिड्यूस, नहीं, ये नहीं होगा। सैंपल रैंडम सैंपलिंग इज मोर एफिशिएंट, रैंडम सैंपलिंग का मोर एफिशिएंट होता है? कभी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सैंपल आर लेस एक्सपेंसिव होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द यूजेज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर क्या होगा इसमें आपका? तो इसका हो जाएगा टू गेट एक्सलेंट, टू गेट एक्सटेंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम केसेस, यानी कि जो हम क्या होता है एक्सट्रीम केसेस, जो बहुत ही आउटलाइन सोर्सेस, आउटर लाइट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रीम केसेस ये भी होता है। टू गेट एक्सटेंट ऑफ इलेगी टाइम रेस्पॉन्स ये भी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। देखिए, जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो वहां पर कंसिस्टेंसी चाहिए, ये नहीं है कि गए प्रॉपर डाटा को देखना होता है कि डाटा में हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस टाइप के। तो वो किस टाइप के डाटा में कंसीडर्ड होगा, किस टाइप डाटा में कंसीडर होगा? मीन नहीं होता है, वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। क्या आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मोड नहीं आता है, मीडियन नहीं आता है। मीन, मोड, मीडियन। अगर आप लोगों को मीन, मोड, मीडियन के बारे में जानना होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक अलग हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग का ये सब कंसेप्ट क्लियर हो। अभी हम पूरा इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उतना टाइम अभी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, चूंकि अभी एग्जाम आप लोग का नजदीक है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए अलग से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 क्या है? 28 क्या, इसको आप देख लीजिएगा, निकल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, निकाल देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, द एबव टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ, जो टेबल दिया हुआ है ये टेबल किसका एग्जांपल है? क्या है ये टेबल जो है वो किसका एग्जांपल है, ये पूछ रहा है। ये टेबल किस टाइप का एग्जांपल? कंजम्पशन है आइसक्रीम, हाउस होल्ड इनकम, लो कंजम्पशन का कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम, हाई है, ये टोटल है। तो ये किस टाइप का डाटा है? क्या पूछ रहा है ये आपका? ये किस टाइप का, ये किस टाइप का डाटा है? जी हाँ, ये किस टाइप का डाटा है? तो ये आपका डाटा हो जाएगा क्रॉस टेबुलेशन। क्या हो जाएगा? क्रॉस। देख ना, एक दूसरे का डिफरेंस आ रहा है ना, ये 30 है, ये 10 है, ये 40 है, ये क्या है? एक तरह से क्रॉस डिफरेंशिएशन है। क्या है? क्रॉस टेबुलेशन। इसलिए आपका ऑप्शन क्रॉस, वन वे नहीं है, फोर वे क्लासिफिकेशन नहीं है, ये तो होबे नहीं करेगा, यानी कि आपका क्रॉस टेबुलेशन होगा, ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैव लेस कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम, हैव लेस कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम? तो इसका निकालिएगा तो आपका 51.67 आंसर आएगा।
नहीं निकलेगा तो कमेंट कर सकते हैं। 51.67 इसका आंसर आएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हाउ मेनी हाउस होल्ड आर 3 मिडिल इनकम। जो 3 मिडिल इनकम है उसका कितना इनकम है, 3 मिडिल इनकम कितना 40 हो जाएगा, 3 मिडिल इनकम 40 हो जाएगा, है ना। 3 मिडिल इनकम कितना है, मिडिल इनकम पूछ रहा है ना, सिंपल देख के बोल लीजिएगा 3 मिडिल इनकम कितना है 40 है, ये ऑप्शन है। 3 मिडिल इनकम कितना है 40 है। हाउ मेनी हाउस होल्ड, हाउ मेनी हाउस होल्ड, ये आपका क्वेश्चन डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये आपका मिथिला यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी 2-3 क्वेश्चन आता है डीआई का। नेट में तो 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन पैट के एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन डीआई का रहता है, जो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। हाउ मेनी हाउस होल्ड विथ मिडिल इनकम हैव हाई कंजम्पशन ऑफ फॉर ऑफ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम का है हाई कंजम्पशन मिडिल में कौन सा होगा, ठीक है। हाई हाई कंजम्पशन मिडिल पूछ रहा है ना, मिडिल हाई कंजम्पशन कहाँ है, हाई कंजम्पशन मिडिल है, मिडिल इनकम कहाँ है, मिडिल इनकम है हाई कंजम्पशन 20 है। देखिए एकदम इजीली, इस क्वेश्चन इजी है, कोई क्वेश्चन दम नहीं है। 20 है, क्या है, मिडिल हाई कंजम्पशन, मिडिल हाई कंजम्पशन 20 है। कितना हो जाएगा इसका आपका 20 हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट। ये क्या है, फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस रीड द फॉलोइंग डाटा, गिव बिलो आर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशंस। इससे 40-60 जो गिवन डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से अब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है। इस सबको आप क्या करिएगा, इस सबको जोड़ दीजिएगा और जितना लिखा हुआ है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर कितना निकल जाएगा। एवरेज स्टूडेंट, एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, एवरेज निकालने का तरीका यही है, आपका 59 आ जाएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क, मीडियन में कैसे हम मार्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका इसका आ जाएगा मीडियन का, ये आ जाएगा 57.5, ये कर लीजिएगा, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, यूज करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 34 क्या है, व्हाट इज रेंज ऑफ मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस रेंज में है, किस रेंज में है, वो मोटा मोटी 40 के रेंज में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, यही होगा, ये सब नहीं होगा। अब आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर क्या है, फॉर द रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन मॉडल क्या है, y इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस u, तो ये आपका स्टैटिक्स का है क्वेश्चन, किसका है, स्टैटिक्स। जो लोग कॉमर्स पढ़ते होंगे उनके लिए स्टैटिक्स सब्जेक्ट रहता है। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स का है। स्टैटिक्स क्या है, तो ये x1 x2 और डिपेंडेंट वेरिएबल ये नहीं होता है, x1 x2 जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट। y इज ए प्रिडिक्टर वेरिएबल, ये भी नहीं होगा। b0 इज प्रिडिक्टर वेरिएबल, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द एबव इज ट्रू, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिस्कसिंग द कीवर्ड्स ऑफ द स्टडी, जो हम स्टडी करते हैं डिस्कस करके, द रिस्ट्रेंट एज शॉर्ट फॉल्स इन डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन क्या होता है, जब डाटा कलेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, सैम्पलिंग डिजाइंस और स्कोप ऑफ द स्टडी, वंस one is writing the section of the research report, research report क्या होता है, जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं उसमें क्या है, लिमिटेशन होता है, क्या होता है, लिमिटेशन, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी नहीं होता है, फाइंडिंग नहीं होता है, प्रॉब्लम डिस्कशन अलग चीज है, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, यानी कि जब स्टडी करते हैं रिपोर्टिंग करते हैं उसमें लिमिटेशन होता है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड हो रहा कर रहे हैं, क्या है, the separate design or scope of the study, one is writing the section of research report, जब रिसर्च रिपोर्ट का सेक्शन लिखते हैं तो वहां पे क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, स्टडी का लिमिटेशन होता है कि हमने क्या किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या है, कैन बी यूज टू डिस्प्ले, कैन बी यूज टू डिस्प्ले स्टेप्स और कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोसेस, जो हम स्टेप्स ऑफ कंपोनेंट प्रोसेस रिसर्च का पॉइंट ही है, प्रोसेस, उसको ये किस टाइप के चार्ट में आएगा, किस टाइप के चार्ट्स में इसको हम कंसीडर
करते हैं तो इसको हम आपको फ्लो चार्ट, क्या कंसिडर होता है, फ्लो चार्ट में कंसिडर करते हैं। पाई चार्ट में नहीं होता है, पिक्टो में नहीं होता है, हिस्टो में नहीं होता है, ये आपका फ्लो चार्ट में कंसिडर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है, which of the following is referencing a style used for writing रिसर्च पेपर्स थीसिस एपीए। देखिए एग्जाम आप ये चीज देख लीजिए, हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछता है, हो सकता नहीं पूछता ही पूछता है, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, किसी में भी क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म। उस बार भी क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा हुआ था, एक बार आया हुआ था। अमेरिक एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले हम फुल फॉर्म पे बात कर लेते हैं, फिर ऑप्शन पे बात करेंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो भी सब्जेक्ट के वीडियो देख रहे हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट के, उनके लिए एक 2 नंबर रिजर्व हो जाएगा। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए होता है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आईपीए होता है, चाइनीज साइकोलॉजिकल सीपीए होता है, रशियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आरपीए होता है। इसमें क्या कर रहा है, रेफरेंसिंग स्टाइल डालने के लिए किसका हम यूज करते हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल पेपर्स का डालने के लिए हम सीधा अमेरिका का यूज करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आप इस चीज को देख लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, और उम्मीद है कि आ ही जाएगा, बट आप इसको, आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होता है। बट जब हम रिसर्च पेपर थीसिस लिखते हैं तो रेफरेंसिंग स्टाइल के लिए हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का यूज करते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका आईपीआर का फुल फॉर्म होता है। इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है, आफ्टर डाटा कलेक्शन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट द रिसर्चर। डाटा कलेक्शन के बाद रिसर्चर क्या करता है, ठीक है, जब डाटा, आफ्टर डाटा कलेक्शन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट द रिसर्चर कैन डिस्क्लोज इट एनीवन, डिस्क्लोज करता नहीं, कैन नॉट डिस्क्लोज इट एनीवन विदाउट परमिशन ऑफ रेस्पोंडेंट, ये भी नहीं होगा। यहाँ जो है, हाँ, कैन सेल डाटा प्राइवेसी नहीं, ये आपका वो बिना कैन, यही ऑप्शन सही होगा। कैन नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन विदाउट परमिशन ऑफ रेस्पोंडेंट, बिना रेस्पोंडेंट के परमिशन का वो डाटा को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ये आपका प्राइवेसी केस अलग हो गया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है, 41 है, इन ए लाइन ग्राफ within a research report dash variable is generally shown on the y-axis, the variable is put x-axis, यानी कि जो यहाँ कहानी चल रही है, जो ग्राफ दिया हुआ है, एक रिसर्च रिपोर्ट के साथ बात चल रहा है, वेरिएबल इज जनरली शो ऑन द y-axis और x-axis से रिलेटेड बात हो रहा है, ये किस टाइप का ग्राफ शो करेगा। तो ये ग्राफ आपका जो शो करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं शो करेगा, हाँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का शो करेगा। ये ग्राफ आपका शो कर रहा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इंटर नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं शो कर रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शोइंग इन द ग्राफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 जो है, when preparing in oral presentation, जब हम ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, बोल कर प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वन मस्ट कीप इट माइंड, तो माइंड में क्या क्या सवाल उठते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं, वही चीज पूछ रहा है क्वेश्चन। जब हम ओरल बताते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या होता है, हु इज द ऑडियंस, ऑडियंस कौन है, ये दिमाग में आएगा। व्हाट डज ही सी होप टू गेन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, कैसे मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, कैसे क्या उससे गेन होगा। व्हाट शुड बी कोर ऑफ द ब्रीफिंग, उसका क्या निर्णय निकलेगा, क्या ब्रीफ निर्णय होगा। तो आपका ऑल ऑफ द अबव आर इंपॉर्टेंट, जितना भी 3 ऊपर से है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ट फॉर प्रेजेंटिंग द डाटा
टू ग्रुप। इसमें से जो हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, कौन सा बेस्ट टूल है जिसका हमको यूज करना चाहिए डाटा प्रेजेंट करने के लिए? एक्सेल नहीं होगा। आप खुद सोचो, एक्सेल थोड़ी हम उससे डाटा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वर्ड्स कर ही नहीं सकते हैं। तो सिंपल भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम कभी डाटा को सही से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? Which of the following tool is बेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्ट और थीसिस? इसमें से कौन सा ऐसा बेस्ट टूल है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? रिपोर्ट और थीसिस में करते हैं। क्या है? रिपोर्ट और थीसिस में करते हैं बनाने में। तो एक्सेल, हाँ एक्सेल का यूज नहीं करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है। यानी कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जो हम रिपोर्ट थीसिस करते हैं वो आप किस में करते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है? which of the following which of the following tool is best for calculation with the help of formulate? यानी कि फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए करते हैं एक्सेल। सिंपल है एक्सेल। यानी कि ये आपका क्वेश्चन आईसीटी से है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। यानी कि पावर पॉइंट बता ही दिए क्या किसके लिए होता है। कोई भी हम डाटा प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? रिपोर्ट थीसिस करने के लिए होता है। एक्सेल जो होता है कैलकुलेशन के लिए होता है। मैंने तीनों क्वेश्चंस को एक बार समराइज करके बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल्स डाटाबेस? क्या पूछ रहा है आपका? ई जर्नल डाटाबेस इसमें कौन है? ये स्कोपस। स्कोपस ही ई जर्नल है जिसमें कोई भी अपना डाटा को पब्लिश करता है। कोई मतलब रिसर्चर पब्लिश करता है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग एंड साइंस का नहीं होता है, मैनेजमेंट का इसको अपडेट नहीं होगा। ये नहीं, क्या होता है आपको? ई जर्नल क्या है? स्कोपस। क्या है? स्कोपस आपका ई जर्नल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? has helped researchers all over the world to work together in collaboration। यानी कि क्या होता है? रिसर्चर अगर कोलैबोरेट करके वर्क करे, क्या है? कोलैबोरेशन करके काम किया जाता है, रिसर्च क्या होता है? बेस्ट ऑफ बेस्ट रिसर्च होगा। This has helped researcher all over the world to work together in collaboration। ये किस प्रकार संभव हो सकता है कि रिसर्चर कोलैबोरेट करके? ये कब संभव हो सकता है कि कोलैबोरेशन करके पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो? तो ये आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से पॉसिबल हुआ। इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये सब आया तब तो हुआ ना। मान लो कोई अमेरिका में रिसर्चर है, कोई इंडिया में रिसर्चर है, तो उससे हम बात कर सकते हैं। वो क्या कर रहा है रिसर्च, हम क्या कर रहे हैं, तो कोलैबोरेट करके आपस में मिलजुल करके तो रिसर्च होता है, एक अच्छा रिसर्च होता है। यानी कि इसमें 4-5 आदमी का ब्रेन का यूज हो रहा है, रिसर्चर का यूज हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो आईसीटी के आने से ही पॉसिबल हुआ। बिना आईसीटी का रिसर्च कोलैबोरेट करके हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे नहीं कर सकते। आईसीटी आ गया तो वह वर्ल्ड लेवल पर हम कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। वर्ड नहीं होगा प्लेगरिज्म नहीं होता, यानी कि यही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं। अब व्हाट इज द डब्ल्यूडब्ल्यू स्टैंड फॉर? डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, सब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? शोध गंगा इज। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा में क्या रहता है? रिसीवर ऑफ इंडियन थीसिस। जितना भी इंडियन थीसिस होता है वो आपका शोध गंगा पर अपलोड रहता है, जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई यूजीसी रिलेटेड नहीं होता है, यूजीसी केयर लिस्ट अलग होता है, रिसर्चर पेपर इंडिया वो अलग है। लेकिन हाँ, शोध गंगा की बात हो रहा है। शोध गंगा क्या है? इंडियन रिसीवर ऑफ इंडियन थीसिस को रिसीव करता है, आपका शोध गंगा है। शोध गंगोत्री भी होता है, बहुत सारा पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग समवन्स वर्क, आइडिया, पेपर once on without proper acknowledgement is termed as। जब प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं हो, किसी से इधर उधर डाटा ले लिया गया हो, तो क्या होगा? प्लेगरिज्म होगा।
चोरी करके। रिसर्च में नैतिक होता है, नैतिकता होता है। आप अगर किसी का डाटा उठा रहे हैं तो प्रॉपर रेफरेंस देना है। हाँ, हमने उनका डाटा उठाया है, इस साल का डाटा है, उनका जो साइटेशन है प्रॉपर उनका मेंशन करना है रिसर्च में। ये नहीं है कि विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेज उनका कुछ हम डाटा उठा लिए और क्रेडिट खुद का ले लिए, तो ये रिसर्च में चोरी होता है, प्लेगरिज्म होता है। डाटा को उठा करके चोरी कर लेना। साइटेशन जो होता है उसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। रेफरेंसिंग होता है, उसको हम लास्ट में रेफरेंस देते हैं, मेंटेन करते हैं कि हाँ मैंने उनका डाटा उठाया, उनका मेंशन नाम कर दिया। हाँ, ये डाटा रिसर्च में इथिक्स होता है, जो इथिक्स को फॉलो करना होता है। अगर आप इथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो डाटा में ही मैनिपुलेट होता है कि उधर इधर डाटा कर देते हैं और रिसर्च चोरी होता है। यानी कि विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, यही पॉइंट आपका है, वो किसमें आता है, प्लेगरिज्म आता है। चलिए फाइनली हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इसमें आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट करिएगा। हमने इसमें एक एक का एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, एक्सप्लेन किए हैं। आपको जहां भी कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमने 50 भी क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।